काम हो चुके हैं और आ जाना है शहाब भाई ने पाकिस्तान। जब शहाब भाई ईरान जाएंगे तो क्या नाम है तेरे प्योदा? अब्बू। इसके अब्बू का नाम भी अब्बू है। अस्सलाम वालेकुम, ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे पीछे कुछ जानवर वगैरह चल रहे हैं, थोड़ा जूम करते हैं इनको। ये ज़मीन क्योंकि खाली हो चुकी है, इसके अंदर गन्ने वगैरह लगे हुए थे, पूरा एक कमाद था। और ये मेरे नाना हैं दूसरी तरफ, ये जो दो बंदे फिर रहे हैं वो जो ये वाले हैं ये मेरे नाना हैं, और ये हमारे गांव के एक बंदे हैं। इसके अलावा इस तरफ बंदा भेड़ें चरा रहा है, और ये किसी बंदे को, वो जो पीछे की तरफ एक और बंदा नज़र आ रहा है, उसको कह रहा है कि दादी को भेजो। पहले मैं अपने नाना से मिल लेता हूँ एक बार। सामने खड़े हुए वेट कर रहे हैं, वो इस तरफ ही आ गए हैं कि मैं उनसे जाके मिल लूँ। एक क्या चीज़ बड़ी होते हुए मुसवाक है, ये मुसवाक बनाई हुई है नाना जी ने। कोई गाल दसो हूँ जड़िया में। हाँ, नाना जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता बोलना। कि में गन्ना है चंगा है? गन्ना कि में चंगा है, मिठा है, हल्का है, बेहतरीन है। अच्छा, ये भी यहाँ पे बैठे गन्ना चूस रहे हैं या गन्ना खा रहे हैं, जो भी कहेंगे, और अच्छा फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा है, मीठा है गन्ना। और वो जो दूसरा बंदा था, वो जो इस तरफ फिर रहा था, वो मज़ीद ही आगे चला गया ज़मीन के अंदर। और कपड़े ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये जो गन्ने का ऊपर वाला छिलका होता है वो ये सारा पड़ा हुआ है। तो वो जब बाहर की तरफ आएगा तो मैं उसकी जाके वीडियो बनाऊंगा। अभी चलते हैं पुराने घर। पुराने वाले घर को काफ़ी लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे आप पहले वीडियो बनाया करते थे वहाँ पे भी जाएं। तो अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। वैसे वो वाला रास्ता जो मैं हमेशा जाता हूँ उस तरफ है, अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। बचपन में मैं कभी कभार यहाँ से गुज़रता था। इस तरफ कुछ दुकानें हुआ करती थी, तो वहाँ से चीज़ ख़रीदता था, 1 रुपए की, 2 रुपए की। अब तो खैर वो दौर ही चला गया है। कम से कम बच्चे 10 रुपए लेते हैं, तब जाके कोई छोटी मोटी चीज़ आती है खाने पीने की। अभी क्योंकि मैं नहा के आया हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही। तकरीबन अब से 2 घंटे बाद सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, फिर मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे ये झंडे टाइप शॉप पर क्यों लगे हुए हैं, उसकी क्या वजह है? ये सिर्फ परिंदों को भगाने के लिए होते हैं। परिंदे ये समझते हैं कि यहाँ पे शायद कोई बंदा है जो हमें उड़ाना चाहता है। ये हैं वो दरख्त जिनके नीचे बैठ के मैं और मेरी दादी लाइव आए थे, और इस दरख्त के ऊपर मैंने अपना मोबाइल रखा था और तकरीबन इस जगह पे रखा था, जिसके बाद मेरा इंटरनेट ठीक चल रहा था और मैं लाइव आ गया था। और इस जगह पे हम नीचे बैठे हुए थे इस खंबे के साथ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, इस वक्त मैं अपने घरों के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जो हमारा घर है ये हमसायों का घर है, यानी जो साथ वाला घर था, और इसकी बिल्कुल सीध में ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये वाला रास्ता, बिल्कुल सामने की तरफ हमारा नया वाला घर है, बिल्कुल सामने की तरफ। और इस जगह से उस घर तक का जो डिस्टेंस है टोटल पैदल चलने का 3 से 3.5 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बंदा थोड़ा चलता हुआ है, जैसे मैं अभी चलता हुआ जा रहा हूँ, अगर इससे थोड़ी स्लो स्पीड कर लेंगे तो 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे पहुँचने में। बाइक हो तो तकरीबन 1 मिनट से भी पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही सफ़र है। इस रास्ते से अगर जाएँ तो 4 मिनट तक लग जाते हैं, और अगर इस रास्ते से जाएँ तो मैक्सिमम 2.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। और ये वाला जो है इस तरफ वाला, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है। तो अपने घर पहुँच चुका हूँ। ये कुंडी लगी हुई है, इसको खोलते हैं ज़रा। इसको पहले यार एक हाथ से खींचना पड़ता है, खींच के ये खोल लिया।
अब चलते हैं ज़रा ऊपर, जहाँ पे मैं परिंदों को खाना वगैरह डालने चाहता था। इस जगह की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है और ऊपर एक बिल्ली भी बैठी हुई है, वही हमारी। इस बिल्ली की समझ नहीं आ रही कि ये इस घर से क्यों नहीं जाना चाहती। बहुत कोशिश करके देख ली है, 2 बार दादा कह रहे हैं कि मैं लेके गया हूँ, मुझे लगता था एक बार ही लेके गए हैं, 2 बार वो लेके गए हैं इस घर से, लेकिन दोबारा ये वापस आ जाती है। हालांकि यहाँ पे खाने का भी बड़ा मसला होता है, बार बार इसके लिए आना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है भूल जाते हैं, तो फिर शायद ये साथ वालों के घर से खाना खाती होगी। ये देख के बोलना भी शुरू हो गई है। मोटी ताज़ी ये बिल्ली होती थी और अब इसकी कंडीशन वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। काली बिल्ली भी आ चुकी है और वो जो दूसरी बिल्ली है वाइट वाली, ये भी दूर बैठी हुई है, नीचे की तरफ आ चुकी है। लेकिन दोनों बिल्लियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी हैं। इनको लेके जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। इनका बस यही घर है शायद, अब ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। खीरी खीरी खीरी, क्योंकि इनको पकड़ा था उसके बाद से अब ये मेरे भी करीब नहीं आती, जैसे ही इनको हाथ लगाता हूँ भाग जाती हैं। अब बेहतर यही है कि जाके मैं इनके लिए खाना लेके आऊँ। अभी ये साथ फिर रही है मेरी, ये देखे ना, कपड़ों के साथ भी लग रही है, लेकिन डरती है, जैसे ही इसको पकड़ने लगता हूँ डर जाती है। और ये वाली तो वैसे ही दूर भाग जाती है जैसे करीब जाओ। खीरी खीरी, अब जाके इनके लिए खाने ही लेके आता हूँ। कोशिश तो है कि इनको साथ ले जाऊँ, ऐसे किसी तरह ये चली जाएं। फ़िलहाल तो साथ साथ चल रही हैं। ये भाग गई है उधर, लेकिन ये साथ है। अभी तक तो ये दोनों साथ आ रही हैं, वो बैठ जाती है फिर चल पड़ती है खीरी। और जा रहा हूँ मैं लेके, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है थोड़ा सा आगे चल के ये रुक जाएंगी, क्योंकि इनकी रेंज बस यहाँ तक ही है जहाँ तक मैं अभी पहुँच गया हूँ ना। वाली बिल्ली तो साथ साथ चल रही है, लेकिन वो वाली बहुत पीछे बैठ जाती है। अभी दोबारा से वो बैठ गई है। खीरी खीरी, वो नहीं आ रही, लेकिन ये वाली साथ साथ आ रही है। कोशिश करता हूँ इसको ले जाऊँ, फिर वो वाली भी पीछे आती रहेगी, जैसा कि अभी दोबारा चल पड़ी है वो। अब इससे आगे ये वाली भी नहीं आ रही, रुक गई हैं, दोनों ही रुक गई हैं। खीरी खीरी, बहुत मुश्किल हो गया अब इनको आगे लेके आना, बार बार रुक जाती हैं। हालांकि बस थोड़ा सा आगे घर है, जहाँ पे ये वाला घर नज़र आ रहा है इससे थोड़ा सा आगे है। वो दिखा रहा था और ये भाग भी गई हैं वापस। खीरी खीरी खीरी, रुकी तो हुई हैं लेकिन ये आएंगी नहीं, वापस भाग चुकी हैं। अब बस खाना ही लेके आता हूँ। यहाँ तक तो मैं इनको ले आया था, लेकिन ये वापस चली गई हैं। बिल्लियों ने मेरे साथ आधा सफ़र तो किया था, लेकिन उसके बाद उनको शायद फील हो गया था कि ये हमें खाना नहीं देना चाहता बल्कि साथ लेके जाना चाहता है। तो अब बेहतर यही है जो मुझे समझ में आ रहा है कि जाऊँ खाना लेके आऊँ, बस इनको इधर ही डाल देता हूँ। सुबह शाम वैसे मैं आता हूँ डाल के जाता हूँ, तो अभी भी वही करते हैं। ये शॉपर में मैंने रोटी उठा ली है और दादाजी भी रोटी लेके गए हैं। दादी ने अभी मुझे बताया है कि उधर घर ही गए हैं। मैं क्योंकि जब गया था तो इस रास्ते से गया था, शायद दादाजी पहले ही चले गए हों इस वाले रास्ते से। अभी ये एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला है, ये कह रहा है कि चीज़ लेके दो। क्या नाम है तेरे प्यूदा? अब्बू। इसके अब्बू का नाम भी अब्बू है, कमाल नहीं हो गया वैसे। चलो चलते हैं, इसको यहाँ से चीज़ लेके देते हैं और मैं चला जाऊँगा आगे। घर वापस पहुँच चुका हूँ, बिल्ली इंतज़ार में थी। अब दूसरी बिल्ली को भी ढूंढते हैं, दोनों को इकट्ठे खाना डालता हूँ। दादाजी अभी थोड़ी देर पहले इनको रोटी वगैरह दे के गए हैं, ये डर गई है। चलो दूसरे रास्ते से जाता हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ से गया था ना, दरवाज़ा खोल के गया था। इट्स मीन कि दादाजी यहाँ पे आए हैं। ये देखें दरवाज़ा भी बंद है। पहले की तरह एक हाथ इधर रखो और दूसरे हाथ से खोलो। खीरी अच्छा जी, पहले इन्होंने रोटी यहाँ खा ली हैं,
इस वक्त मैं एक रोटी लेके आया हूँ क्योंकि मैंने आना था, सोचा हुआ था, तो इसलिए ये रोटी लेके आया हूँ ताकि ये इनको मेरी आदत बन जाए और ये मेरे साथ चली जाएं दूसरे घर। रोटी खा रही हैं, एक ये खा रही है और एक ये खा रही है। दादाजी अभी इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, ये सामने खड़े हुए हैं। अभी दादा ये दरख्त वगैरह को काट रहे थे और कहा कि ये साथ लेते जाओ, तो अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ साथ। ये वहाँ पे लगाएंगे बस वो बर्तनों को टांगने के लिए, तो अच्छा है ये भी। अच्छा, एक बात कहना मैं आपसे भूल ही गया था कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 लाख भी हो जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह आगे मज़ीद बढ़ते जाएंगे और एक दिन आएगा कि 1 मिलियन भी देखने को मिलेगा। ये क्या खम दे पे बताऊँ, खावे से सारा खावे से। हाँ। अच्छा चलो खाओ खाओ। अभी मैं अपने पुराने घर वाली जगह पे आया हूँ शाहब भाई के लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी बात करनी है मैंने शाहब भाई के बारे में, और उससे पहले ये मैं पानी दिखा दूँ। ये पानी चलता हुआ आ रहा है यहाँ से और कितना साफ़ पानी है, नीचे ज़मीन भी नज़र आ रही है, इतना साफ़ पानी है। ये नहर का पानी नहीं है, ये दरअसल ट्यूबवेल का पानी है सारा। ये खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है खजूर के दरख्त का, ये भी साफ़ नज़र आ रहा है पानी के अंदर। अब शाहब भाई की जो अपडेट है वो ये है आज की कि काम तकरीबन हो चुके हैं, ना के बराबर 1-2 चीज़ें रह गई हैं, ना के बराबर। अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताई जा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है मुझे, लेकिन अभी चैनल पे नहीं बताई जा सकती। लेकिन इस दौरान मैंने कुछ बातें क्लियर करनी थी। कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि शाहब भाई और शाही इमाम साहब के आपस में ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हैं, यही वजह है कि शाहब भाई शाही इमाम साहब से नहीं मिल रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इस मामले को गहराई में जाके देखा है और ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मुझे मिला कि जिससे ये बात साबित हो जाए कि शाहब भाई के और शाही इमाम साहब के ताल्लुकात आपस में कोई ख़राब हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अभी आपने देखा भी था कि शाही इमाम साहब शाहब भाई से जब मिलने के लिए गए हैं तो वो किस कदर खुशी से बैठे हुए थे और तफसील से उनके साथ बात कर रहे थे कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि ईरान में जब वो जाएंगे तो शायद उनके साथ कोई भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शाहब भाई ईरान जाएंगे तो मैंने उनके साथ ही होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सऊदी एम्बेसी की तरफ से वीज़ा नहीं मिलता पैदल हज के लिए, तो मैं उनके साथ रहूँगा, विज़िट वीज़ा लेके मैं साथ में उनके रहूँगा इंशाल्लाह। वो बात नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, हमेशा साथ हूँ मैं उनके। एक बार फिर से आसान अल्फाज में मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि काम तकरीबन हो चुके हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि काम सारे के सारे ही हो चुके हैं। चंद फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ की, वो पूरी होते ही शाहब भाई निकल पड़ेंगे अपने सफ़र के लिए। मुझे क्योंकि इस बारे में ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि ये वाली चीज़ें रह गई हैं, लेकिन आपने यूट्यूब पे नहीं बताना, जैसा कि पहले भी मुझे बताया गया था, लेकिन साथ में ये कहा गया था कि फ़िलहाल यूट्यूब पे नहीं बताना, क्योंकि कुछ होती हैं ना इस तरह की चीज़ें कि अगर वो पब्लिक हो जाएं तो फिर मसाइल पैदा हो जाती हैं। सिर्फ इस वजह से आपको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब तो ऑफिशियली ये बता दिया गया है, शाहब भाई की तरफ से भी उनके चैनल पे ये वीडियो आ चुकी है और शाही इमाम साहब ने भी क्लियर कर दिया था कि काम हो चुके हैं और अब बस बहुत जल्द आ जाना है शाहब भाई ने पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं भी रेडी हूँ। ये मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, इधर मैंने नहीं जाना बल्कि मैंने इस तरफ जाना था। अच्छा जी, यहाँ से मैं भी रेडी हूँ, तनवीर भाई भी रेडी हैं, बाकी भी जो हमारे ख़ास यूट्यूबर्स हैं जिनको आप देखते हैं वो सारे के सारे जाने के लिए रेडी हैं। मज़े की बात ये है कि आप में से जो भी हमारे क्लिप यूज़ करना चाहे, हमारी वीडियोस यूज़ करना चाहे, वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो लोग आपको देखते हैं वो आपकी वीडियोस देखें और उनको पता चल पाए कि शाहब भाई कहाँ पे हैं। अब आप सब ने साथ में ये दुआ लाजमी करनी है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं वो भी जल्द अज जल्द हो जाएं, और जब शाहब भाई पहुंच जाएंगे, सऊदी अरब पहुंच जाएंगे, तो वो ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या वजह थी कि इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने चैनल पे कुछ भी नहीं बता रहे थे। सारी बातें वो क्लियर करेंगे, कौन उनका साथ दे रहा था, कौन साथ नहीं दे रहा था। ये बात शाही इमाम ने की है ना कि शाहब भाई बाद में बताएंगे, लेकिन अभी भी नहीं बता सकते। इवन के सारे काम होने के बाद जब वो यहाँ से निकल पड़ेंगे तब भी वो बात नहीं कर सकते
पहुँचेंगे हज करने के बाद, जब वो फ्री हो जाएंगे, ये सारी बातें क्लियर करेंगे। कौन साथ दे रहा था, कौन काम बिगाड़ रहा था, ये सारी बातें क्लियर होंगी। और अब मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं निकला नहीं हूँ, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर रहा था, रेडी कर रहा था, तो इस वजह से मैं कोई ख़ास व्लॉग भी नहीं बना पाया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने 50,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दिए हैं। बस इसी तरह से मेरी दुआ है कि ये बढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।